एक टीम है, टीम की तरह काम करते हैं। सर पुलिस की पुलिस का मुद्दा हमेशा उठता है, कि हरियाणा में पुलिसकर्मियों की कमी है। हालांकि विज्ञापन जारी हुआ है 5,500 पुलिसकर्मी भर्ती किए जाएंगे। कितनी मदद मिलेगी पुलिस की कमी को पूरा करने में, और कितनी कमियां मानते हैं कि हरियाणा में कितनी पुलिस होनी चाहिए जो अब कम है? पुलिस में करीबन हमारे पास जो अभी सैंक्शन स्ट्रेंथ है करीबन 70,000 की है, और जहां तक मेरे पास फिगर्स हैं करीबन 55,000 की अभी पोस्टेड है। 5,000 का आज एडवर्टाइजमेंट आने वाला है, जिसमें 5.5 के करीब का, जिसमें 1,500 महिला कर्मचारियों के होंगे। तो उसको मिला के लेट्स से 60 हो जाएंगे। तो उसके बाद चरणबद्ध तरीके में, क्योंकि एकदम से अगर हम रिक्रूट भी कर लेते हैं, वहां पर ट्रेनिंग फैसिलिटीज नहीं है। मैक्सिमम जो हमारी 3 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है उसमें 5,000 एट ए टाइम कर सकते हैं। तो वो सब चैलेंजेस देखते हुए हम इनको फेजेज में इनको हम भर्ती करेंगे। इनके बाद भी 10,000 कमी है सर। पुलिस में कल प्रेस नोट आया सर एंटी करप्शन ब्यूरो का। सर उसमें बताया गया कि पिछले साल 2025 में ट्रैप प्रोसीडिंग्स वर कैरिड आउट अगेंस्ट 44 पुलिस ऑफिसर्स, और हर साल जो होता है सर पुलिस डिपार्टमेंट ही नंबर 1 पे होता है जिसके अगेंस्ट ट्रैप सबसे ज्यादा। जी जी, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जगह भ्रष्टाचार नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि हम अपने डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार को लेकर बहुत सजग हैं, और क्योंकि हमारा पब्लिक इंटरफेस इतना ज्यादा है तो ऐसे केसेस भी ज्यादा होते हैं, और जो भी सूचना मिलती है हम उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। चाहे अभी पिछले महीने ही हमने एक एसएचओ पे भी कार्रवाई करी। तो जो भी ये रॉटन एप्पल्स हैं इनके ऊपर ना केवल कार्रवाई होगी, उनको हम इंश्योर करेंगे कि वो इस फोर्स में ना रहें, उनके ऊपर स्ट्रिक्टेस्ट कार्रवाई की जाएगी। और एज पर लॉ, मैं इतना बिल्कुल एक्सट्रीम में नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल कल ही हम डिसमिस कर देंगे। एज पर लॉ जो उसमें कार्रवाई होती है, चाहे उनको डिपार्टमेंटल करके डिसमिस करना पड़े, चाहे क्रिमिनल केस करके रजिस्टर करके डिसमिस करना पड़े, जो भी ये भ्रष्टाचारी हमारे पुलिस विभाग में पाए जाएंगे उनके ऊपर हम स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन लेंगे। डीजीपी सर, एक मेरा सवाल है। डीजीपी सर, जिस तरीके से पब्लिक फेसिंग इंस्टीट्यूशन पुलिस डिपार्टमेंट को माना जाता है, क्योंकि एंगेजमेंट बहुत जरूरी है जनता के साथ, यही आपका जो ट्रस्ट है जनता के बीच में बनाएगी, तो इसको लेकर भी किस तरीके के काम रहेंगे? क्योंकि कहीं ना कई बार ऐसे चाहे कंप्लेनेंट हो या फिर जनरल पब्लिक भी हो, वो पुलिस से मैं सोच रहा था ये मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊं, बट चलो आपने तो मेरी एक स्कीम है मददगार पुलिस में, आई हेल्प यू, ठीक है। उसके तहत हम समाज के हर वर्ग को टच करेंगे, चाहे वो स्कूल गोइंग बच्चे, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, चाहे छात्राएं हैं हमारी, वर्किंग वुमेन है, या बुजुर्ग हैं, या रात में ट्रैवल करने वाले यात्रीगण हैं। हमारे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि रात को मैं सिरसा पोस्टेड था कि एक एनआरआई जा रहे थे बठिंडा, तो रास्ते में उनकी हार्ट की प्रॉब्लम होगी, तो पीसीआर जो थी उसने इमीडिएटली उनको डॉक्टर के पहुंचाया। बट ये कोई ऑर्गेनाइज्ड एक सिस्टम नहीं था। तो फिर मैंने कहा ये तो बहुत ही जरूरी चीज है, रात को अगर ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, उस टाइम इतना नेट भी नहीं था और मोबाइल भी नहीं था, तो हमने ये स्कीम कंसेप्चुलाइज की कि रात को एक यात्री को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बच्चे को कोई बीमार पड़ सकता है, कोई पेट्रोल खत्म हो सकता है, गाड़ी पंचर हो सकती है, मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे हमने 10 एक्टिविटी आइडेंटिफाई करी, तो हमने मेन रूट्स पे हम वो उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देंगे। इट इज एज सिंपल। तो ये स्कीम है, मे आई हेल्प यू, तो हम इसको इम्प्लीमेंट करें। ऐसे हमारे पास बहुत सारे आइडियाज हैं जो मैं बैठ के सोचता था अपने हरियाणा के बारे में, हरियाणा पुलिस के बारे में। पुलिस वेलफेयर में भी बहुत जरूरत है। अभी मेरी बेटी की शादी हुई तो उसमें बैंकेट हॉल की चार्जेस 5 लाख रुपए। तो जब हमारे पुलिस मैन के बेटे की शादी होती है तो उसको भी इतना खर्चा करना पड़ेगा, कहां से लाएगा? तो मेरी स्कीम है, हम पुलिस लाइन में एक बैंकेट हॉल और 4-5 कमरे बनाएंगे, ताकि एक तो जो हमारे पुलिस कर्मचारी हैं उन पे कोई इस टाइप का खर्चा ना पड़े, और उनके लिए हम कुछ ऐसे स्कीम लेके आएंगे कि हर बेटी की
अगर शादी होती है तो हम उसमें 5 लाख उसको हम वेलफेयर से दे सकें। तो ऐसी बहुत स्कीम्स है। किसी का बच्चा अगर हॉस्टल में जाता है इमीडिएटली 2 लाख रुपए मांग लेते हैं, कहां से लाएंगे? तो हम उसको वेलफेयर से कंट्रीब्यूट करके ऐसी स्कीम हम लेके आएंगे। ये सब हमने सोचा हुआ है, ठीक है। और मिसिंग पर्सन्स का, बच्चे जो घर से चले जाते हैं, ऑपरेशन मुस्कान, तो ये नहीं है चल नहीं रहा है, चल रहा है सारा का सारा। हम उसको और एक्सेलरेट करेंगे, जिसकी जहां पे एक्स्ट्रा जरूरत है। पीओज बेल जंपर, हमारे 10,000 अपराधी भागे हुए हैं, हम उनको पकड़ेंगे। उसके लिए चाहे टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़े, चाहे एआई यूज करनी पड़े, जो भी नए नए हमारे जो तौर तरीके हैं, नए मॉडर्नाइज तरीके हैं, उससे हम उस पर एक्शन लेंगे, ठीक है। ये और बहुत है, बल्कि हम मैं अभी और ज्यादा कमिट नहीं करना चाह रहा। एक सवाल है सर। हमारा यहां तक है कि हम एक गांव को अडॉप्ट करें और उसको सैनिटेशन की, हर थाना एक गांव को अडॉप्ट करे और सैनिटेशन से रिलेटेड, सफाई से रिलेटेड हम उनको मोटिवेट करें, वहां पे प्रदूषण को हम कंट्रोल करें। 400 अगर थाने हैं तो हम 400 गांव को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस टाइप की बहुत मेरे थॉट्स हैं। अब इसमें अपनी टीम के साथ मैं बैठूंगा। हमारी प्रायोरिटी तो सबसे पहले क्राइम कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर है, उसके बाद हम पब्लिक तक जाएंगे, उसके बाद हम